परमेश्वर हमारे सुख के लिए हमें बहुतायत से देने वाले परमेश्वर। ये बात पहला तीमुथियुस अध्याय के 17 पद में लिखा है। क्या लिखा है पढ़ेंगे, फिर आज हम अपने विषय में जाएंगे। और विषय लंबा है, लेकिन आज हम प्रभु वचन की तैयारी में भी शामिल होंगे। तो आप जहाँ भी हैं, मैं विश्वास करता हूँ अपने प्रभु वचन बना कर रखा है। और पहला तीमुथियुस उसके 6 अध्याय 17 पद। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखें, चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। लिखा है परमेश्वर हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। परमेश्वर हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। प्रभु का धन्यवाद। और आज जो मैं विषय ला रहा हूँ, पहली बार विषय ला रहा हूँ, यह है लालच, जो हमारे एक आत्मिक दुश्मन है। और इस लालच के हमारे जीवन में होने के कारण, उसको चेक नहीं करने के कारण कैसे लोगों का आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाता है, कैसे लोग नुकसान उठाते हैं, आज हम उन चीज़ों को देखेंगे। कैसे लोग लालच का इनकार करते हैं और अपने जीवन में आशीष उन्नति को पाते हैं। इसके भी बड़े उदाहरण हैं कि लोगों ने लालच नहीं किया, लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर ने उनको बढ़ कर दिया। लेकिन जिन्होंने लालच किया कैसे वो फंस गए। तो आज के जो हमारे विषय है वह है लालच। और ये आत्मिक जीवन में बढ़ने में या आत्मिक प्रभु की महिमा में बढ़ने के लिए बहुत बड़ी बाधा हो जाती है। अगर आप लालच के कारण अपना ट्रैक चेंज कर देते हैं, अपने थॉट्स चेंज कर देते हैं, आप प्रभु की सेवा में मिलावट करना शुरू कर देते हैं, ये नुकसानदायक बन जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लिख सकते हो ये है कि परमेश्वर ने इसे वर्जित किया है। प्रभु ने 10 आज्ञा में इसे वर्जित किया है। देखेंगे निर्गमन उसकी 20 अध्याय के 17 पद को, और 10वीं आज्ञा है निर्गमन 20 अध्याय का 17 पद। और 10 आज्ञा में से सबसे आखिरी आज्ञा क्या है, वो ये है निर्गमन 20 अध्याय 20 का 17 पद। तो किसी के घर का लालच ना करना। प्रभु ने बोला तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच मत करना, और ना किसी के दास दासी, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, या किसी बैल या गधे का लालच, तू किसी का लालच नहीं करना बोला। तो ये वर्जित किया परमेश्वर 10 आज्ञा में कि लोग लालच न करें। और दूसरा जो पद है वो है, दूसरा जो पॉइंट है वो है, यह हृदय में छिपा रहता है और हृदय को फंसा देता है। देखिए लालच का अवगुण वो ये है, ये हृदय में छिपा हुआ बैठा रहता है और ये हृदय को फंसा देता है। और आज हम इस उदाहरण को जानेंगे। और बाइबल में एक बड़ा उदाहरण है बिलाम का। बिलाम जो है वो इब्राहिम का वंशज था। बिलाम आप उसको गिनती की किताब उसके 22, 23, 24 अध्याय में आप बिलाम के बारे में पढ़ेंगे। गिनती की किताब के 22, 23, 24 अध्याय में बिलाम के बारे में पढ़ेंगे। मैं जो कह रहा हूँ उसको अभी सुनिए। और जब आप उत्पत्ति 25 अध्याय निकालते हैं, वहाँ पर अभी नहीं निकालते, वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि इब्राहिम ने एक सारा के मरने के बाद एक और स्त्री ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। और उस कतूरा के बेटे हुए, जिनमें से एक बेटे का नाम था मिद्यान। और चूंकि ये बच्चे लोग इब्राहिम के द्वारा परमेश्वर का परिचय को पाए थे, तो ये लोग भी परमेश्वर मानने वाले थे। उसी मिद्यान देश में बिलाम नाम का, जिसको बालाम भी बोलते हैं, बिलाम नाम का एक भविष्यवक्ता था। उस समय संसार में 2 ऐसे भविष्यवक्ता थे जो बड़े अद्भुत थे उनकी गवाही। और वो ये दोनों हैं, एक मूसा और एक बिलाम। ये दोनों खुली आंखों से परमेश्वर का दर्शन देखने वाले लोग थे। दोनों के दोनों खुली आंखों से परमेश्वर का दर्शन देखते थे। और जब आप गिनती की किताब 22, 23, 24 अध्याय को जरूर आज पढ़िएगा। बिलाम के बारे में जब आप पढ़ेंगे आप रोमांचित हो जाएंगे। बिलाम के बारे में जब आप पढ़ेंगे, आप बिलाम की भविष्यवाणी की सेवकाई को देखकर रोमांचित हो जाएंगे। मैं भी रोमांचित हुआ जब मैंने पढ़ा। फिर मैंने प्रार्थना की, प्रभु ऐसा अभिषेक मुझे दीजिए, लेकिन बिलाम के जैसे बुराई मुझको मत दीजिए। तो बिलाम की बुराई क्या थी हम देखेंगे। मैं चाहूँगा पहले हम देखें। और दूसरा पत्रस उसके 2 अध्याय के 14 और 15 पत्र देखेंगे। 2 पीटर चैप्टर 2, 14 and 15। पहले इसको देखते हैं क्या लिखा है। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है,
और वे पाप के बिना रुक नहीं सकते। हाँ। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। हाँ। उनके मन को उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। वे संताप की संतान है। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। और बोअर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं। हाँ। जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, आप इसको नोट कीजिए। अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, अगला पद भी पढ़ लो। पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया। अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया। यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। यहाँ पर हम बिलाम के बारे में देखिए, अधर्म की मजदूरी को उसने प्रिय जाना लिखा है। अधर्म की मजदूरी को। और ये जो दूसरा पत्रस का दूसरा जो अध्याय है और यहूदा की जो पत्री है उसमें एक ही अध्याय है। ये दोनों विनाश का गीत कहलाते हैं। इसमें उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया लेकिन प्रभु में बने नहीं रहे, न अपने जीवन को बना कर रखा। प्रभु को ग्रहण किया लेकिन वो संसार की गंदगी में चले गए और उनके लिए स्पष्ट लिखा है वो भारी विनाश में पड़ेंगे। इसलिए आप लोग भी जब आपने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु ने एक बहुत बड़ा काम ये किया है कि हमारे विवेक को उन्होंने गुनाहों से शुद्ध किया है। इसलिए गुनाहों में जिंदगी गुजारने वाला ये मत समझे कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर है, वो अनुग्रह को खो भी सकता है। इस बारे में हमने बहुत चर्चा की और आने वाले वक्त में भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बोर के पुत्र बिलाम के बारे में देख रहे हैं। तो हमने एक वचन देखा, दूसरा पत्र 2 का 14-15 और यहूदा 11वां पद देखेंगे। यहूदा की पत्री उसका एक ही अध्याय, उसमें 11वां पद को देखेंगे। और कोई निकाल लें प्रकाशित वाक्य और उसके 2 अध्याय के 14 और 15 पद को पढ़ेंगे। हाँ, यहूदा 1 अध्याय का 11वां पद। उन पर हाय, हाँ। क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। हाँ, बिलाम के यहाँ पर भी वही लिखा। वहां मैंने देखा अधर्म की कमाई और यहाँ मैंने देखा मजदूरी, भ्रष्टता की मजदूरी। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। हाँ, अब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय के 14-15 पद को। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। हाँ। क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इजरायलियों के आगे ठोकर रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। ये शिक्षा इजरायलियों को बिगाड़ने के लिए बिलाम ने मोआब के राजा बालाक को दी। और इसलिए बिलाम जो है वो मारा गया अपने जीवन में। और हम इस वक्त गिनती में आ जाएंगे, गिनती में, और उसके 22 अध्याय से कुछ पदों को देखेंगे। और मैं चाहूँगा 1-2 पद को पढ़ लें ताकि आप इसको समझ जाएं। हो सकता है बिलाम आपके लिए एक नया कैरेक्टर हो, लेकिन आज जरूर आप पढ़ेंगे, आप रोमांचित हो जाएंगे बिलाम की भविष्यवाणी की सेवकाई के ऊपर। तो 22 अध्याय हम देखेंगे, 1 और 2 पद को देखेंगे। तब इजरायलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराब में डेरे खड़े किए। सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इजराइल ने एमोरियों से क्या किया। हाँ, ये सिप्पोर का पुत्र बालाक है, ये मोआब का राजा है। और इसके पहले जो एमोरी राजा थे, 2 बड़े राजा, उनको मूसा के नेतृत्व में उन दोनों राजाओं को, जो उस समय उस क्षेत्र के बहुत ही बड़े पावरफुल राजा थे, उनको परास्त किया। इस बात को देखकर मोआब भी घबरा गया था कि कहीं ये मेरे जमीन में आकर तो अटैक ना करे। लेकिन जब आप पढ़ेंगे व्यवस्था में, वहां पर परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से इजरायलियों को कुछ देशों को छूने से मना किया था। उन्होंने, क्योंकि ये मोआबी जो थे ये लूत वंशी थे, इब्राहिम की भतीजे लूत के वंश से मोआबी और मुनी, परमेश्वर ने इनको छूने से मना किया था। और याकूब का बड़ा भाई था एसाव, परमेश्वर ने उसको भी छूने से मना किया था कि नहीं, इनका देश इनके पास रहने दो, हम तुमको इनका देश नहीं देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बालाक जो है, जो मोआब का राजा घबरा गया
लेकिन अब वो क्या करता है, वो ये मिद्यान देश में बिलाम के पास अपने कुछ लोगों को भेजता है, और क्या कह के भेजता है, मैं 6 और 7 पद को पढ़ लें। 6 और 7 पद। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे। हाँ, वो बालाक जो है वो बिलाम को बोल रहा है कि आ और उनको मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत ये हैं। मुझसे अधिक बलवंत है, तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो जाए। हाँ, और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें। हाँ, क्योंकि यह मैं जानता हूँ ये मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता हाँ। है वह धन्य होता कितना है। प्रसिद्ध आदमी है बिलाम। यहाँ पर एक राजा जो है वो इसको अप्रिशिएट कर रहा है, वो इसकी प्रशंसा कर रहा है कि मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वो धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। देखो कितना पावर है उसके पास, परमेश्वर की कितनी अद्भुत सामर्थ्य से साथ काम कर रही है कि जिसको ये आशीर्वाद देता था वो आशीषित होता था, जिसको श्राप देता था वो श्रापित हो जाता था। यहाँ पर 7वें पद को पढ़ लें, 7वां पद। तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर हाँ। बालाक की बातें कह सुनी। हाँ, अब यहाँ पर ठहरिए, मैं इसको बता दूं। तो बिलाम के पास गए, लेकिन बिलाम ने जाने से इनकार कर दिया, तो ये वापस चले गए। फिर राजा बालाक ने और भी ज्यादा प्रतिष्ठित और भी ज्यादा जो उनके यहाँ जो हाकिम था उनको भेजे। बिलाम कहता है 23 अध्याय के 10 पद के आखिरी में, सौभाग्य मेरी मृत्यु धर्मियों की सी हो। तो वो उसकी लालसा थी इस्राएलियों को देखकर, उनके बारे में भविष्यवाणी को जानकर, लेकिन जो कुछ उसने किया लालच के कारण, उसने उसके हृदय को फंसाया, उसकी मौत जो हुई भयानक मौत हुई। और जब 31 अध्याय के 8 पद को पढ़ेंगे गिनती के, वहां पर उसकी मौत के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा को बोला उसको मत छोड़ना, तो उसको भी तलवार से मरवा डाला, और परमेश्वर ने बिलाम को तलवार से मरवाया। क्यों? कि लालच में आकर उसने इजरायलियों को ठोकर खिलाया। आप भी अपने सेवकाई के समय सावधान रहें, अपने बातचीत के समय सावधान रहें कि कहीं किसी वस्तु का लालच करके आप लोगों को भटका तो नहीं रहे, क्योंकि इस प्रकार के स्पिरिट्स इस दुनिया में बहुत काम कर रही है। 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5 को आप हमेशा याद रखिए। तो स्पिरिट्स के बारे में वहाँ लिखा है, जो इस पृथ्वी पर काम करती है, इसमें लालच भी एक स्पिरिट है जो लोगों को फंसा रही है, ताकि लोग धन के लिए किसी वस्तु के लालच करके वो परमेश्वर की महिमा करने से फिर जा रहे हैं, और भविष्यवाणियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, परमेश्वर के वरदानों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बीते समय हमारे बीच में भी ऐसे कुछ जवान लड़के जिन्होंने पैसा लेना शुरू किया, और हमें पता लगा, हमने लोगों को समझाया, बोला कि ऐसे लोग का सामना करें, उनको बोले कि ऐसा इस प्रकार की हरकतें करने से बचें, और ये ठीक नहीं है। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हुए ईमानदारी से जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा अगर उस सेवकाई में बने रहे, परमेश्वर आपके हर एक अभाव को दूर करेगा, हर एक घटी को पूरा करेगा, आपको आशीष देगा, आपको उन्नत करेगा, आपको अकाल के दिन में भी तृप्त रखेगा। परमेश्वर की सामर्थ्य इतनी महान है कि आपके पास कुछ नहीं होने के बाद भी आप तृप्त रहते हैं। ये उसका आश्चर्य करना है जो हमारे साथ हमेशा होता है, कि आपके पास कुछ नहीं रहने पर भी आप भरपूर रहते हैं। ये उसका आश्चर्य करना है। तो प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए। और हमने देखा बिलाम के बारे में, और तीसरा हम देखते हैं लालच के बारे में कि ये चोरी की ओर ले जाता है। लालच चोरी की ओर ले जाता है। और यहाँ पर हम एक बहुत वीर व्यक्ति के बारे में देखते हैं। बहुत ही वीर व्यक्ति था, लेकिन उसका अंत भयानक हुआ, कारण उसने परमेश्वर के द्वारा जो अर्पण की वस्तु ठहराई गई थी उसके विषय में उसने विश्वासघात किया था। और आप जानते हैं यहोशू की किताब का जो 6वां अध्याय है, और बड़ा शानदार, जिसको बार बार प्रचार किया जाता है, यरीहो पर विजय के बारे में। यरीहो पर विजय के बारे में एक शानदार चैप्टर है जो बहुत उदाहरण भी दिया जाता है। मैं भी उसके उदाहरण को देता हूँ, और आत्मिक जगत में लोग, जो आत्मिक लोग हैं, वो इसको बिल्कुल बेहतर ढंग से जानते हैं इस चैप्टर को। यहोशू का 6वां चैप्टर, उस चैप्टर में देखिए, जब परमेश्वर का दूत इजराइल के बीच में आता है, वो प्लान करता है, यरीहो नगर के विषय में वो प्लान करता है, और क्या बोलता है परमेश्वर,
देखिए यहोशू उसके 6 अध्याय के 17 से 19 पद को पढ़ेंगे अर्पण की वस्तु के बारे में। हाँ और नगर और जो कुछ उसमें है हाँ। यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु हाँ, ठहरेगी। प्रभु ने उनको बोला था कि तुम 7 बार इस नगर का चक्कर मारना और जय जयकार करना। जब 7वीं बार चक्कर मारो और जय जयकार करोगे ये नगर जो है अपनी नेव समेत उलट जाएगा। ये प्रभु ने बोला नगर अपने नेव समेत उलट जाएगा तो तुम उसमें चढ़ाई कर लेना। लेकिन जब तुम उसमें चढ़ाई करोगे तो वहां जो भी वस्तु होगी वो मेरे अर्पण की वस्तु होगी, उसमें तुम लोग हाथ मत लगाना बोला परमेश्वर। फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। हाँ। और नगर और जो कुछ उसमें है नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगा। केवल राहब वेश्या हाँ। और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े हाँ, जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने बोला कि जो कुछ उसमें होगा वो अर्पण की वस्तु ठहरेगा, माने वो मुझको भेंट के रूप में तुम्हारे द्वारा दी जाएगी, वो मेरे लिए। आगे क्या लिखा है 19 तक पढ़ना है। क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को हाँ, छिपा छिपा रखा रखा, था। हाँ। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से हाँ, प्रभु ने बोला तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट और इस करके प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में उसे डालो। कष्ट में डालो। ये अर्पण की वस्तु को लिखा है। मैं बाइबल से और भी आपको उदाहरण दूंगा नए नियम से, लेकिन आपको मैं इस चीज को बोलना चाहता हूँ कि क्या चीजें जो परमेश्वर की अर्पण के लिए है। सबसे बड़ी चीज जो वर्तमान समय में देखी जाती है, एक बार परमेश्वर ने लोगों से कहा कि अपना हिस्सा मांगा, 10वां हिस्सा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10वें इस माने 10वें हिस्से के विषय में ईमानदारी नहीं बरतते, दशमांश के विषय में ईमानदारी नहीं बरतते। और मैं इसे अधिक नहीं बोलना चाहता हूँ, आप इसे समझते हैं। और अर्पण की वस्तु में से परमेश्वर ने बोला सावधान रहना, बिल्कुल कहीं ऐसा ना हो कि तुम फंस जाओ। पर यहाँ पर बड़े वीर के बारे में देखते हैं, 7 अध्याय के 1 पद को देखेंगे। परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेहरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क। अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया। परमेश्वर ने बोला था यरीहो मेरा है, यरीहो में जितना लूट मिलेगा सब मेरा है, उसके बाद जितने नगर की लूट मिलेंगी सब तुम्हारा है। लेकिन देखिए इसने अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया। और अर्पण की वस्तु में से इस वीर के लेने के कारण, लालच के कारण क्या हुआ, 2 से 5 पद को पढ़िए। चलिए 7 अध्याय के 2 से 5। यहोशू ने यरीहो में से ए नामक नगर के पास जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर एक का भेद ले लिया। वो पुरुष लोग गए और जाकर एक का भेद ले लिया। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाएं। सब लोग वहां मत जाएं। क्यों? कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर एक को जीत सकते हैं। कोई 2-3 हजार पुरुष ही जाकर एक को जीत सकते हैं, बोला गया। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए, परंतु एक रहने वालों के सामने से भाग आए। एक रहने वाले सामने से भाग गए। और इस प्रकार से पूरे इजराइल के लिए संकट खड़ा हो गया कि अब सारा शत्रु दल मिलकर एक साथ इस पर चढ़ाई करके मार डालेंगे। इस चीज ने यहोशू को चिंता में डाल दिया। क्या हुआ? यहोशू क्या कर रहा है? 6 से 11 पद को पढ़ेंगे। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय
प्रभु यहोवा, हाँ। तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वंश में करके नष्ट करने के लिए क्या हमें एमोरिया के वश में करके नष्ट कर देने के लिए लाया? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। ये पूरा इजराइल के नष्ट होने का संकट खड़ा हो गया। नष्ट होने का संकट केवल एक व्यक्ति के लालच के कारण। अब ये व्यक्ति फिर पकड़ा गया। आप इसको जरूर पढ़िएगा। फिर मैं आगे बढ़ो 7 अध्याय के 25 और 26 को देखिए। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। आज के दिन यहोवा तुझे को कष्ट देगा। तब सब इजरायलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा, यहाँ पर हम देखते हैं ये व्यक्ति मारा गया, ये लालच के साथ। प्रभु ने कहा अर्पण की वस्तु से अपने आप को अलग रखें। और मैं आप लोग भी समझाई देता हूँ, दशमांश परमेश्वर के अर्पण की वस्तु है। उसके प्रति आप ईमानदारी बरतें, बेईमानी मत करें। देखिए बाइबल बताती है, जब मलाकी उसके 3 अध्याय का पढ़ते हैं, वहाँ पर दशमांश के बारे में बताया गया 8 से 12 पद में कि दशमांश आपके लिए सफलता के द्वार खोलती है, आपकी रुकावट को नष्ट करती है, आपके नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को दशमांश के कारण परमेश्वर खदेड़ता है। तो आप अपने जीवन में ईमानदार रहें। ये दशमांश मार्ग खोलता है। ये दशमांश आपकी शिक्षा से उपयोग करने वाली चीज़ नहीं। दशमांश जो है वो परमेश्वर के द्वारा अपनी सेवकाई के लिए मांगा गया हिस्सा है। इसके प्रति आप सावधान रहें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और 4थे पद में जाते हैं। और ये झूठ की ओर ले जाता है। ये लालच जो है झूठ की ओर ले जाता है। और हम देखेंगे सामर्थी सेवक के विषय कि कैसे वो सेवकाई से अलग हो गया। हमने बिलाम को देखा, भविष्यवक्ता जो बहुत प्रतिष्ठित था, लेकिन एक लालच ने उसकी जान खत्म हो गई। हमने दूसरे व्यक्ति को देखा, आकान को, एक बहुत बड़ा वीर था, लेकिन एक लालच ने उसको उसके पूरे घराने समेत, उसके वंश समेत बर्बाद कर दिया। तीसरा हम एक और व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसका नाम है गेहजी, जो एलीशा का सेवक था। और दूसरा राजा का 5वां अध्याय, और आप इस चैप्टर को भी जानते हैं, जहाँ पर नामान के बारे में लिखा गया है। और देखेंगे उसके 1-2 पद को, 1 और 2 पद को। दूसरा राजा 5वां अध्याय। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह सूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। वो कोढ़ी था। उसके बाद जब आप उसको पढ़ेंगे, आप पाएंगे एक छोटी बच्ची जो इजरायली बच्ची थी, जो उसके यहाँ दासी का काम करती थी, उसने अपनी स्वामिनी से बोला कि भला होता कि मेरा स्वामी अगर सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता। एलीशा के बारे में बोले, सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो वो उसको छूकर उसका कोढ़ दूर कर देता। और इसी उम्मीद के साथ नामान जो है वो अपने दल के साथ पहुंचा एलीशा के पास, और कुछ बातें हुई। उसके बाद परमेश्वर की दया से नामान चंगा हो गया। चंगा होकर जब वापस देश से लौट रहा है, तो उस वक्त नामान ने एक बहुत बड़ी भेंट एलीशा को देना चाहा, लेकिन वो वक्त भेंट लेने का नहीं था। नहीं तो ऐसा माना जाता कि पैसे से वरदान को बेचा गया। इसीलिए एलीशा ने उसके भेंट को लेने से इनकार कर दिया। लेकिन ये जो गेहजी है, ये क्या कर रहा है? देखिए दूसरा राजा 5 अध्याय 20 से 25 पर। दूसरा राजा 5वां अध्याय 20 से 25। कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है। ये क्या सोच रहा है गेहजी? एलीशा ने नामान को, उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया।
कि भेज दिया जा, क्योंकि वो वक्त वैसा ही था। और लेकिन गेहजी क्या सोचा, फिर से पढ़े, गेहजी ने क्या सोचा, जो एलिशा का ये सेवक था गेहजी, ये क्या सोचा, हाँ, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को हाँ, ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। कहता उससे कुछ ना कुछ जरूर ले लूंगा। आप 26-27 पद पढ़िए, 26-27। उसने उससे कहा, हाँ, जब वह, अच्छा, ये इसने कहा कि मैं दौड़कर कुछ ना कुछ ले लूंगा। गया, इसने ले लिया और आकर चुपचाप अपने घर में माल को छुपा दिया और चुपचाप जाके एलिशा के सामने खड़ा हो गया। अब क्या हो रहा है, 26-27 पद। हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, जब वह पुरुष इधर मुंह हाँ, फेर एलिशा ने उससे पूछा था कि तू कहाँ गया था, तो कहता है तेरा दास तो कहीं नहीं गया, मैं तो यही था। फिर एलिशा उसको बोलता है, फिर से पढ़े 26-27। उसने उससे कहा, हाँ, एलिशा ने गेहजी से कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा। हाँ, जब गेहजी दौड़ा तो इसको देखकर नामान उतरा और उतर कर फिर इसने इसके मांगे के अनुसार इसको भेंट दिया। जो झूठ इसने बोला, एलिशा के समय झूठ बोला कि मेरे स्वामी के यहाँ 2 सेवक आए हुए हैं, उनके लिए कुछ चाहिए, और वो लेके आया। 2 के बदले 4 नामान ने लाद दिया। गेहजी लेके आया, घर में रख दिया, फिर जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। लेकिन ये बात आत्मा में एलिशा को पता लग गई। फिर से पढ़ेंगे तो एलिशा ने क्या बोला, 26-27 को फिर पढ़े। उसने उससे कहा, हाँ, जब वो पुरुष अर्थात नामान इधर मुंह फेर कर हाँ, तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम तब था। से वो पूरा भाग मुझे मालूम था, एलिशा ने बोला। फिर क्या हुआ, क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, हाँ, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है। हाँ, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। एक सेवकाई बर्बाद हो गई, एक दर्शन बर्बाद हो गया, लालच के कारण, गेहजी के लालच के कारण। इतना बड़ा सौभाग्य उसने पाया था कि एलिशा जैसे भविष्यवक्ता के साथ उसका नाम जुड़ा था, वहां सेवकाई कर रहा था। भविष्य में इसका भविष्य था, एक बड़ा भविष्यवक्ता ये बनता, लेकिन इसने अपना सौभाग्य खो दिया। एलिया के साथ रहकर एलिशा ने वही अभिषेक पाया और एलिया से ज्यादा वो इस्तेमाल हुआ। आप क्या सोचते हैं, गेहजी क्या कम इस्तेमाल होता? क्या एलिशा उसको आशीष नहीं देता? क्या गेहजी कम इस्तेमाल होता? लेकिन एक लालच ने उसको बर्बाद कर दिया, और जो कोढ़ नामान के बदन से निकला था वो कोढ़ इसके जीवन में आ गया। और एलिशा ने बताया कितना भयंकर अपराध था कि इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी इसके वंश में होगा वो कोढ़ी होगा। गेहजी के वंश में इतना भयंकर हो गया एक अपराध के कारण। और नए नियम में हम इस झूठ को देखते हैं, और नए नियम में भी एक झूठ को देखते हैं। प्रेरितों काम उसके हम 10 अध्याय में आ जाएं। प्रेरितों काम के 10वें अध्याय में, प्रेरितों के काम के 5वें अध्याय में हम 5वें अध्याय, और यहाँ पर हनन्याह सफीरा नाम के पति पत्नी के बारे में है। इन्होंने प्रॉमिस किया था परमेश्वर को, अपना घर बेच के उसके पैसे को प्रभु के चरणों में देने के लिए प्रॉमिस किया, लेकिन घर तो बेचा लेकिन पूरा पैसा ला के नहीं दिया, और झूठ बोल रहे हैं परमेश्वर के सामने कि हमने पूरा पैसा अदा कर दिया। ऐसा शो कर रहे हैं पाखंड कि हमने पूरा पैसा अदा कर दिया। फिर क्या हुआ परिणाम, जल्दी पढ़ें इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। ये बात दोनों पति पत्नी जानते थे। हाँ? और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव में, हाँ, पूरा देना था, प्रॉमिस पूरा देने का था, लेकिन एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव में आके रख दिया। हाँ? पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से
कुछ रख छोड़े, भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, जब तक वह तेरे पास रही, हाँ, क्या तेरी ना थी? जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी न थी? और जब बाकी बिक बिक गई तो क्या तेरे वश तो भी तेरे वश में थी, तू तो तेरी थी, तूने प्रॉमिस किया था तो प्रॉमिस को निभाना था, फिर क्या हुआ? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? हाँ? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा। बस उसका खेल खत्म हो गया, हार्ट फेल हो गया। जब उसने देखा कि मेरा पाप जाहिर हो गया है तो वो बिल्कुल हार्ट फेल हो गया, हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठाकर हाँ, उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। भयंकर। देखिए अब क्या हो रहा है आगे। लगभग 3 घंटे के बाद पत्नी को मालूम ही नहीं कि उसका पति जो है वो दफन हो चुका है और ये मेकअप में व्यस्त थी। 3 घंटे बाद जब मेकअप करके आई तो क्या हुआ? हाँ, इसकी पत्नी जो कुछ हुआ था हाँ, ना जानकर भीतर आई। 3 घंटा इतना मेकअप में व्यस्त तो पता ही नहीं पति मर गया। 3 घंटे के बाद आई। हाँ, तो पतरस ने उससे कहा, हाँ, मुझे बता क्या तुमने वह भूमि इतने में बेची? हाँ, बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने ही। हाँ, देखो उसका महाझूठ। हाँ, इतने में। फिर क्या हुआ? पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। हाँ, देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं। पतरस उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा, तेरा पति ना वो बिल्कुल दफन हो चुका है, उसके गाड़ने वाले तेरे इंतजार कर रहे हैं। चल, हाँ, आगे। और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। हाँ, तेरा भी नंबर आ गया। हाँ, फिर तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। द एंड हो गया। हाँ, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया। हाँ, और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। देखिए लालच झूठ की ओर ले जाता है। अर्पण किया था, अर्पण को पूरा करना था, लेकिन अर्पण को पूरा नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग कलीसियाओं में पाए जाते हैं जो अर्पण करते हैं, बड़े उत्साह में आकर अर्पण को पूरा नहीं करते। फिर जब दुख आती, तकलीफ, नुकसान आता है तो शैतान जो है आपकी मुंह की बातों को देखता है। फिर जो दुख तकलीफ आती है फिर वो लोग परमेश्वर पर चिल्लाते हैं, परमेश्वर पर गंजाते हैं। इसलिए नीति वचन 19:3 में लिखा है कि मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वो मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। और 22 अध्याय के 4 पद को देखेंगे क्या लिखा है। नीति वचन 22:4 ये क्या बोलता है? और ये कहता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। इसलिए लालच से बचिए। जिसको जो चाहिए वो दीजिए। जिसको जो, इट मीन्स बाइबल कहते हैं जिससे कर चाहिए कर दो, जिसका आदर करना चाहिए आदर करो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो। और हम देखते हैं यहाँ पर 2 लोग के बारे में, गेहजी के बारे में जिसने झूठ बोला कोढ़ी हो गया, हनन्याह सफीरा के बारे में झूठ बोला और नष्ट हो गए। और 5वां जो पद है, 5वां जो पॉइंट हो कहता है, ये माने लालच अन्याय, उपद्रव, हत्या और विपत्ति की ओर ले जाता है। ये माने लालच अन्याय, उपद्रव, हत्या और विपत्ति को लाता है। और यहाँ भी एक उदाहरण है, और ये उदाहरण राजा आहाब का है, जिसकी पत्नी के बारे में आप जानते हैं, जिसकी पत्नी का नाम इजेबेल था। इजेबेल, ये आहाब। अब देखेंगे हम इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और पहला राजा की किताब 21वां अध्याय निकालेंगे। पहला राजा 21वां अध्याय और 1 से 3 तक हम लोग पढ़ेंगे सब। पहला राजा की 21वां अध्याय 1 से 4 तक हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। पहला राजा 21वां अध्याय 1 से 4। नाबोत नामक एक इजरायली की एक दाख की बारी सोमरोन के राजा माने इजराइल के राजा आहाब की राजमंदिर के पास इजराइल में ही थी। हाँ? इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं। हाँ? और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक
वाटिका दूंगा, मैं उसके बदले तुझे एक अच्छी वाटिका दूंगा, बोला नहीं तो तेरी इच्छा हो हाँ। तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। मैं तुझे मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने आहाब से कहा, हाँ। यहोवा ना करे हाँ। कि मैं अपने पुरखाओं का नीच भाग तुझे हाँ। दूं। इसने मना कर दिया नाबोत ने कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग है वो नहीं दे सकता, नहीं तो मेरा भाग बिगड़ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हुआ कि उदास होकर आहाब चले गया और जाके बिस्तर में पड़ गया। अब इसके 7 पद से हम लोग पढ़ते हैं। इजेबेल उसके पास आई और क्या बोल रही है? उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, हाँ। क्या तू इज़राइल का राज्य करता? क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं? हाँ। उठकर भोजन कर, उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो, तेरा मन आनंदित हो। इजरायली हाँ। नाबोत की हाँ। दाग की बारी मैं हाँ, तुझे वो कहते दिलवा हैं दूंगी। इजरायली नाबोत की दाग की बारी को मैं तुझको दिलवाऊंगी। और फिर उसने किया ऐसा, षड्यंत्र रचा, लोगों को भेजा, नाबोत को मरवाया और उसने घोषित किया कि इसने क्या कहते हैं गलत काम किया है। नाबोत ने गलत काम किया है, उसने घोषित किया और फिर उसको मरवा डाला। उसके बाद आहाब को बोला आके कि जा नाबोत की बारी में जा, और नाबोत की बारी में आहाब गया। उसके बाद एलिया के पास एक संदेश आया। हम देखेंगे 21 अध्याय के 17 से 19 पद को देखें, 17 से 21 पद को देखेंगे क्या लिखा। देखें आहाब का अंत क्या हुआ। तब यहोवा का यह वचन 30वीं एलिया के पास पहुंचा। यहोवा का यह वचन 30वीं एलिया के पास पहुंचा। चल सोमरोन में रहने वाले इज़राइल के राजा आहाब से मिलने को जा। हाँ, सोमरोन में रहने वाले इज़राइल के राजा आहाब से मिलने जा। वह तो नाबोत की दाग की बारी में है। हाँ। उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहाँ गया है। हाँ। और वह उससे यह कहना कि वहाँ उससे यह कहना हाँ। कि यहोवा यूं कहता है, क्या तूने घात किया हाँ, और अधिकारी भी बन बैठा? तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा है। फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यूं कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा है, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू उसी चाटेंगे। स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। एलिया को देखकर आहाब ने कहा, हाँ। हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? हाँ। उसने कहा, हाँ। हाँ, लगाया तो है। और इसका कारण यह है हाँ। कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। हाँ। आगे, मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा, परमेश्वर का वचन आता है, मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा। मैं तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा। और आहाब के घर के एक एक लड़के को, और क्या बंधुए, क्या स्वामी, इज़राइल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। इतनी भयानक बात आ गई। एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की उसने, एक लालच के कारण, एक खेत के लालच के कारण, जमीन के लालच के कारण। और उसका परिणाम क्या हुआ तो हमने देखा इन चीज़ों को क्या क्या हुआ। तो इसके बाद 2 पॉइंट और हैं, लेकिन पहले मैं चाहूँगा एक नज़र हम मेन पॉइंट्स पर हम लोग देख लें। और सबसे पहला हमने लिखा है कि परमेश्वर ने इसे वर्जित किया 10 आज्ञा में। दूसरी चीज़ हमने देखा कि ये हृदय में छिपा रहता है और हृदय को फंसा देता है, बिलाम के समान पूरी सेवकाई, पूरी प्रतिष्ठा, सब कुछ बर्बाद हो गया। तीसरी चीज़ हमने इसमें देखा, और ये देखा कि ये चोरी की ओर ले जाता है। और आकान के समय देखा एक वीर आदमी, उसने अर्पण की वस्तु में से कुछ चुरा लिया और चोरी करने के कारण ये नाश हुआ। और हमने चौथा पद देखा है, झूठ की ओर ले जाता है। हमने गेहजी के विषय में देखा कि गेहजी ने झूठ बोला, और झूठ बोलने के कारण उसने नामान से झूठ बोला, फिर एलिसा से झूठ बोला। झूठ बोलने के कारण वो नामान के कोड़ से उभर गए, ये दंड आ गया। फिर हमने यहाँ पर झूठ में हनन्याह सफीरा के बारे में देखा, इन्होंने भी झूठ बोला और ये मारे गए। उसके बाद 5वां पद में हमने 5वां जो पॉइंट में देखा, ये अन्याय, उपद्रव, हत्या और विपत्ति को ले जाता है। और आहाब राजा के समय देखे कि उसने लालच किया, उसने अन्याय किया, उपद्रव किया, हत्या किया, लेकिन बाद में विपत्ति इसको भोगना पड़ा। और हम अगले पॉइंट की ओर जाते हैं, और ये कहता है कि यह मूर्ति पूजा के समान है और परमेश्वर से दूर करता है। यह साधारण पाप नहीं है, लालच, इसलिए अपने जीवन को बचा कर रखें। इफिसी उसके 5 अध्याय के 5-6 पद में लिखा है
कि लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। ये बात कुलसियों उसके 3 अध्याय के 5-6 पद में लिखा है कि ये ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे। और 7वां पॉइंट ये कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों से क्या चाहते हैं। अंतिम पॉइंट है, परमेश्वर अपने लोगों से क्या चाहते हैं। तो देखेंगे लूका 12 अध्याय उसके 15 पद को देखेंगे और इब्रानी उसके 13 अध्याय के 5 पद को। तो लूका 12-15 क्या कहता है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और इस प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए। चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचा कर रखो, ये प्रभु का कहना है। हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचा कर रखो। इब्रानी उसके 13 अध्याय के 5 पद को, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित बाइबल कहते तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। और याद रखिए प्रभु ने बोला है, हमने पढ़ा नीति वचन 22:4 में कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हमने पढ़ा 1 तिमोथी 6 उसके 17 में कि परमेश्वर हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। और फिलिप्पी उसके 4:19 ये बोलता है कि परमेश्वर अपने उस महिमा के धन के अनुसार जो यीशु मसीह है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हमने इब्रानियों उसके 13 के 5 में इस वक्त हमने पढ़ा तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, क्योंकि उसने कहा कि मैंने तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। और हम मत्ती उसके 32 के 6 के 33 को भी जानते हैं। प्रभु ने बोला पहले तुम उसके रात धन खोज करो, ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगे। तो लालच एक ऐसा गुनाह है जो फंसा देता है। और बाइबल में बहुत सारे इसके उदाहरण क्या फंस गए लोग। लूत फंस गया लालच के कारण, लेकिन इब्राहिम ने लालच नहीं किया। और इब्राहिम के लालच नहीं करने के कारण क्या हुआ, परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। हम और बहुत सारे उदाहरण को देखते हैं। बहुत सारे लालच है, भोजन का लालच भी होता है। दानियल उसके मित्रों ने मांस खाने से अपने आप को बचा कर रखा, क्योंकि वो राजा जो नबूकदनेस्सर थे उसके देवता के सामने पहले उसको बलिदान चढ़ाया जाता था, फिर उसको पकाया जाता था। ऐसे मांस को खाने के बदले उन्होंने साग भाजी खाना मंजूर किया। और परमेश्वर ने क्या किया, उनके जीवन में परमेश्वर बड़ी आशीष ले। परमेश्वर के साथ नम्रता से रहिए, परमेश्वर की मर्जी को जीवन में जानिए और जैसा परमेश्वर कहता वैसा चलिए। और लोभ लालच किसी की स्त्री का, किसी भी बात का कोई भी लालच न करें, तो परमेश्वर जो आपका है उसे देगा और आप शानदार तरीके से पाएंगे। आप लालच, एक व्यक्ति जब लालच करता है वो हर प्रकार के हथकंडे अपनाता है किसी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन एक व्यक्ति जो अपने लालच से अपने आप को बचा कर रखता है, परमेश्वर उसके जीवन को बहुत आशीष देते हैं।